तो नमस्कार छात्रों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश 2026 का पेपर है ये, यानी कि 2026 में जो प्री बोर्ड चल रहा है अभी आपके ज़िलों में, उसका प्रश्न पत्र है ये आज मेरे पास। और इसका कोड देख सकते हैं आप, 346 BCE। तो जैसा कि आपको पता है, पहले पेज पे सारे निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें स्किप करके हम चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले आपको 6 बहुविकल्प देखने को मिलेंगे। 6 बहुविकल्पों में पहला बहुविकल्प हम पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को एक वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तब इनके बीच F2 बल लगता है। तो F/F2 का मान पूछा है, क्या आ जाएगा इसका मान। एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, एक ही पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती है, इसलिए ये अपरिवर्तित। कुछ भी कर लें, अगर पदार्थ हमारा एक ही है तो प्रतिरोधकता के मान में कुछ भी करने पर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 हो तो X1 बड़ा होगा X2 से। पहला विकल्प आपका सही है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है। वृत्ताकार इलेक्ट्रॉनों का होता है पथ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पे 2 MCQs दिए हुए हैं। और √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। न्यूनतम विचलन कोण का मान इस स्थिति में होगा 90 डिग्री। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत उदासीन। फिर अब इधर से शुरू होता है आपका खंड ब। खंड ब में प्रश्न संख्या का है, I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगे के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जबकि तरंग कला असंबद्ध हो। असंबद्ध के लिए हम तरंगों को परस्पर आपस में जोड़ देंगे, तो यह 4 + 1 5I इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों पाए जाते हैं क्योंकि इसका तापमान में वृद्धि होती है। यही स्पष्ट रूप से आंसर लिख देंगे आप। और फिर अगला प्रश्न है कि यदि P तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम। डी ब्रोगली समीकरण से ये प्रश्न है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। जहां पर P है रेखीय संवेग, H है प्लांक नियतांक और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में आवृत्ति जो है वो सूक्ष्म तरंगों की ज़्यादा होगी, और वहीं पर अगर बात तरंग दैर्ध्य की है तो वह रेडियो तरंगों का ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, अब इधर से खंड सा यानी कि सेक्शन सी शुरू हो गया है, और यहाँ पे हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे अब 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न, ε0 का मान दे रखा है, μ0 का मान दे रखा है। तो हमें 2 खंड दिए हैं, एक तो हमें ये सिद्ध करना है और एक ये सिद्ध करना है। फिर आप इतना कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को परिभाषित करना है और सिद्ध कीजिए कि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह आपको सिद्ध करना है। फिर प्रश्न का 1.5 EV कार्यफलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 EV ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पे गतिज ऊर्जा और वेग
बताना है। एक एक नंबर के दोनों हैं, जितना आप कर देंगे उतने नंबर पाएंगे। दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों के समान अर्थ हैं। ये प्रश्न बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और आप वीडियो के कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपको फिजिक्स के इस पेपर का स्तर कैसा लगा, यानी कि आसान लगा, मुश्किल लगा या थोड़ा ठीक ठाक सा लगा। और फिर अगला प्रश्न विद्युत चुंबकीय तरंगों से है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक का आंसर देने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। समान वोल्टता के 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके बीच शक्ति क्षय होगा 2:1। आप सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है? गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। जो F होता है वो होता है QVV साइन थीटा के। जब थीटा 90 डिग्री होगा तब बल अधिकतम होगा, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो बल न्यूनतम होगा। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए आरेख की सहायता से स्पष्ट। चालन बैंड पूछा है आपसे, संयोजन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इसका परिपथ खींचिए तथा निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। संतुलन की अवस्था का आपको उल्लेख करना है, अनुपात भुजाओं का उल्लेख करना है और संयुग्मी भुजाओं का। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको ये नहीं आता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है आपके लिए। अथवा में एक और प्रश्न है, विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल EMF, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध R को परिभाषित कर उनके बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध क्या होता है? B बराबर E माइनस IR। ये संबंध आपको स्थापित करना है। फिर यहाँ पे 5वें नंबर के अन्य प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु दूसरा खंड अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। 5वें का खा प्रश्न देखेंगे। 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दिशा में निम्नलिखित होता है? आकर्षण बल किस दिशा में होता है और प्रतिकर्षण बल किस दिशा में होता है, ये आपको बताना है। तिष्ठकारी युक्ति क्या होती है? दिए गए परिपथ में यदि डायोड के अनुदिश विभव 0.5 तथा प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा का सूत्र लिखिए। प्रश्न यह है, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाश किरणें जिनका अपवर्तनांक दिया है तथा जल माध्यमों में संचारित होती हैं। यहाँ पे सघन और विरल माध्यम आपसे पूछा कौन सा है, और सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान पूछा है। फिर अगला है कि निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो 5 टॉपिक आपको दिए हैं और 5 नंबर का, यानी कि हम समझते हैं प्रत्येक का 1 नंबर। और अथवा में दिया है बोहर क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि NV कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित अवस्था स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के मान को लिखिए। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग का मान आपको बताना है। और यहाँ पे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित्र को आवेशित किया जाता है। धारित्र को बैटरी से वियोजित करके के परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित्र के
प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। धारित्र से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना। धारिता, आवेश, विभवांतर, विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आपको बताना है। और फिर अथवा में है समविभव पृष्ठ से संबंधित। इस प्रश्न को आप पढ़ के इसमें जो भी पूछा है उसका उत्तर दे सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। कोई समस्या, कोई इशू, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर अंत में कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेंगे एक एक बार। फिर उसके बाद आपका एक और प्रश्न बचेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, इसको आपको देखना है और फिर इन 5 चीज़ों के वर्गमाध्य मूल मान को ज्ञात करना है। और प्रेरण प्रतिघात तथा धारित्र प्रतिघात को ज्ञात करना, प्रतिबाधा और परिपथ में धारा। और फिर अथवा में प्रश्न दिया, इसे पढ़ सकते हैं आप। और ये पेपर का अंतिम प्रश्न है 2 यहाँ पे अथवा में। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखना और उसकी सहायता से ये 2 आरेख आपको खींचने हैं उसी की मदद से। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताने हैं और इन सब लेंसों की इस स्थिति में फोकस दूरी, वो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। फिर बस पेपर का एंड। यहाँ पे आपको आपकी हेल्प के लिए कांस्टेंट दिए हुए हैं। बस इतना ही पेपर था। बस वीडियो को लाइक कर देना और किसी चीज़ में समस्या हो तो वो बता देना। अगली वीडियो उस पर मिल जाएगी आपको। तब तक धन्यवाद।